मेरा पहला ही क्वेश्चन ऐसा, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन में dx अपॉन, क्वेश्चन अगर ऐसा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 3/2। अब ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे? इसी के लिए मैंने पूछा था, रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा हम लोगों को। अब देखो रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे इसका, फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में क्या सीन है? देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में हम लोग एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं? ए tan थीटा, तो रखो, तो एक्स का वैल्यू मैं रख रहा हूँ एक्स इक्वल्स टू ए tan थीटा। डिफरेंशिएट करो इसको, फिर एक्स का डेरिवेटिव बन गया तुम्हारा dx, ए एज इट इज, tan का डेरिवेटिव बना सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। उठा के इसको रिप्लेस कर दो जितने भी इक्वेशन दिख रहे हैं तुम्हारे इंटीग्रेशन में, तो ये dx क्या बनेगा यहाँ का, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ dx, ये रहा dx का वैल्यू क्या बन जाएगा, a टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिनोमिनेटर में। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और पावर उसका 3/2 है। अब इससे क्या हो रहा है, अंदर देखो क्या बन रहा है, अगर इन दोनों में से मैं ए स्क्वायर कॉमन निकाल लूं, देखो इंटीग्रेशन में ये आएगा तुम्हारा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर मैंने डिनोमिनेटर में से इन दोनों में से अगर ए स्क्वायर कॉमन निकाला, जब वो ए स्क्वायर ब्रैकेट के जब बाहर आएगा ब्रैकेट के, तो ऐसा आएगा वो ए स्क्वायर रेस टू 3/2 हो गया, 2 2 कट के ए क्यूब बाहर आएगा, वो देखो ये ए क्यूब बाहर आया, और यहाँ पे बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर अगेन। तो फिर से एक बार इंटीग्रेशन में ये बन गया तुम्हारा 1/a², ये रहा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डिनोमिनेटर में ये 1 प्लस tan स्क्वायर बना तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा रेस टू 3/2, 2 से 2 कटा, ये आया सेक क्यूब थीटा। तो सेक स्क्वायर अपॉन सेक क्यूब कट के आंसर बन रहा है सेक, सेक ऊपर जाके बन रहा है कॉस, तो आंसर बनेगा 1/a² इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। और कोई बताएगा मुझको कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? व्हाट इज द इंटीग्रेशन साइन ऑफ साइन कॉस? थीटा। माइनस तो साइन आंसर क्या बनेगा, 1/a² sin theta। इंटू साइन थीटा प्लस सी। अब देखो अब सारा गेम यहाँ से स्टार्ट होता है, ये तुम्हारा आंसर आ गया 1/a² साइन थीटा। लेकिन क्वेश्चन में मैंने रिप्लेसमेंट क्या किया था, ये मेरा रिप्लेसमेंट था। बनाओ ट्रायंगल, फिर ये ट्रायंगल बन गया अपना, देखो ये ट्रायंगल बन गया, और यहाँ से tan थीटा का वैल्यू x/a है। tan थीटा अगर x/a है तो मुझको यहाँ से sin थीटा बनाना है। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये रहा अपोजिट ये रहा एडजेसेंट, तो अंडर रूट के अंदर ये बन रहा है x² प्लस a²। ये थीटा का वैल्यू अगर है तो मुझको यहाँ से बनाना है tan थीटा, tan थीटा आई मीन sin थीटा, sin थीटा क्या होगा फिर अपोजिट अपॉन, देखो ना यहाँ से क्या बनेगा, sin थीटा का वैल्यू क्या बनेगा, ट्रायंगल से x अपॉन अंडर रूट के अंदर x² प्लस a²। फाइनल आंसर इज 1/a²। sin थीटा का वैल्यू क्या बनाया था अपन ने, x अपॉन अंडर रूट के अंदर x² प्लस a² प्लस c। ये रहा तुम्हारा आज का टाइप, एक बार देख लो समझ लो, फिर कुछ रहा तो मेरे को पूछो, मैं बोल देता हूँ। सर हमेशा x को a tan थीटा से ही डिपेंड सब्स्टिट्यूट करने डिपेंड्स का। डिपेंड्स क्वेश्चन में क्या है, सर वो कैसे समझेगा? क्वेश्चन में दिया गया है। देखो 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन देख के करना पड़ता है। आया क्या समझ में क्या करना है वहां पे? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कर लोगे फिर अगला क्वेश्चन दे दो तुमको? यस सर। हाँ चलो सर। ट्राई करना, बिल्कुल गलत कर सकते हो, गलत करने की पूरी तुमको छूट है, ठीक है? बस रिप्लेसमेंट को ध्यान रखना, तीनों में से कौन सी केस आएंगे। इंटीग्रेशन में 1 अपॉन, क्वेश्चन ऐसा है मेरा, x² अंडर रूट के अंदर x² प्लस 1 dx। चलो तो लगाओ दिमाग।
बन गया किसी का? सर ये कल के टाइप जैसा ही है क्वाड्रेटिक हाँ वाला। सर। हाँ, सर कल कल के के जैसा टाइप ही। जैसा है। कल के टाइप जैसा है? कल के टाइप जैसा नहीं है ये। क्वाड्रेटिक में वो प्लस माइनस आता है ना वहाँ पे। कल के टाइप जैसा कैसे रहेगा वो? सर वो अटक गया। अटक गया? अटकने दो, देखते हैं सर कहाँ ए अटक। वन है क्या यहाँ पर? ए का वैल्यू नहीं कुछ भी, A1 कैसे आएगा वहाँ पे? नहीं मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 1/2 ऐसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता। कर दूं मैं? मैं कर नहीं, किसी का भी नहीं बना क्या? शायद किसी का भी नहीं बना। चलो एक देखो, एक बार बताओ क्या सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा यहाँ पे, तो बताओ सब्स्टिट्यूशन में क्या दिख रहा है तुम लोगों को? ए tan थीटा। 8 एक्स स्क्वायर प्लस है ना, एक्स स्क्वायर प्लस है, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है। अब अगर ए का वैल्यू अगर 1 है तो रखो ना x इक्वल्स टू tan थीटा, करो डिफरेंशिएट, dx क्या बनेगा तुम्हारा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, रख दो इंटीग्रेशन में, ऊपर आएगा तुम्हारा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का वैल्यू है tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा। यहाँ तक सब पहुंच ही गए होंगे ना, या यहाँ तक भी नहीं पहुंचा तुम में से कोई? हाँ सर पहुंचा। यहाँ तक और आया बताओ। सर। हाँ अब सर, यहाँ तक आगे आया। क्या हाँ करना सर, है? यहाँ तक आया। आगे क्या करना है वो बताओ अभी। चलो यहाँ तक आया तो अच्छी बात है, अब आगे सर बताओ क्या 1 करना प्लस tan स्क्वायर को लिख है। सकते हैं सर। ये 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये सेक स्क्वायर से अंडर रूट कट के सेक से सेक कटा। देखो क्वेश्चन क्या बना इंटीग्रेशन में, ये बना तुम्हारा सेक थीटा डी थीटा, और इस साइन को मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एक ठीक, एक काम कर लेते हैं अपन। ये तुम्हारा देखो 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर बना, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, सेक स्क्वायर से एक सेक कैंसिल हुआ, एक सेक बचा है, और मैं इसको लिख दूंगा tan स्क्वायर को 1 बाय कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर का कॉट स्क्वायर लिख सकते अपन कॉस बाय साइन, तो मैं इसको एक्स्ट्रा लिख दूं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा। यहाँ तक सही है सब कुछ? देखो मैंने ये 1 बाय ये tan स्क्वायर को मैंने लिखा साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ऊपर चला गया, सेक ने कॉस को काटा, देख सकते हो सेक ने कॉस को काटा, एक कॉस बचा है, तो नीचे अंडर रूट में क्या बचेगा फिर, ये बनेगा तुम्हारा कोसेक स्क्वायर थीटा। कुछ गलत हो रहा है क्या? कॉस 1 बाय कॉस ने कॉस काटा, थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा आएगा। कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आएगा वो, हाँ सर। ठीक है। अगर मैं इसको साइन स्क्वायर को अगर टी लूं, देखो मैंने अगर साइन थीटा को फिर से एक बार टी अगर लिया, तो साइन थीटा डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा डी थीटा, तुम्हारा डी टी बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, 1 बाय टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? 1 बाय टी स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/t, तो आ गया तुम्हारा -1/t प्लस सी। टी तो उधार का था, टी का वैल्यू क्या था, -1/t का वैल्यू साइन थीटा था। 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा प्लस सी। अब वापिस से एक बार थीटा को रिप्लेस करना है। अब देखो x का वैल्यू tan थीटा है, तो tan थीटा क्या बन रहा है, अपोजिट। ये अगर थीटा अगर मालूम है तो tan थीटा क्या होता है, एडजेसेंट सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, tan थीटा सॉरी tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट ये है, एडजेसेंट 1 है, तो ये क्या बनेगा अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1। अब इसी ट्रायंगल से मेरे को कोसेक थीटा का वैल्यू कौन बताएगा, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन क्या होता है
अपोजिट अपॉन Hypotenuse. हाइपोटेन्यूस, उसका उल्टा Hypotenuse हाइपोटेन्यूस अपॉन upon- एडजेसेंट। तो आंसर क्या बनेगा इसका? रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। देख सकते हो ऐसा क्वेश्चन था ये। तुम लोग कहाँ अटक गए वैसे? तुम लोग अटके कहाँ? सर मैंने सर, वो एक को six वो 1 एक को ही A लिया। वैल्यू नहीं लिया। वो वहाँ पे एक की वैल्यू 1 नहीं ली सर। हाँ एक की सर, वैल्यू एक ही 1 नहीं वैल्यू ली। नहीं ली। एक बार देख लो तो एक बार तुम लोग, ये क्वेश्चन सर अच्छे मैंने है। एक की अब वैल्यू टेबल 1 ली थी, लेकिन आपको पूछा तो आप नहीं बोले। मैं नहीं बोला, अरे फिर मैंने हाँ। उसको हाँ इधर सर। वाला देखा होगा सर उसको। आपने नहीं बोला। अच्छा अच्छा अच्छा। और दूसरा वाला कौन सा वो बताओ अभी। अब ये वाला समझ में तो आया होगा ना कैसे करने का इसको, एक बार हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ कर सर। सर। लोगे? अगला वाला कर लोगे फिर अभी? हाँ सर। चलो, इसको ट्राई करो फिर। आंसर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, ट्राई करना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में dx के नीचे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x इंटू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। करो तो ट्राई। मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके दिया है, क्वेश्चन कुछ और था बुक में, मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके दिया है। हो सकता है आंसर नहीं भी आए इसका, लेकिन हम लोग को प्रैक्टिस ज्यादा मैटर करता है इसके ऊपर। सर माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। किसी का आंसर आया क्या? हाँ हाँ सर। सर। बन गया होगा ना? अच्छा, मैं चलो, सिंपल सी बात थी, एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। क्या करना है देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है जिसमें ए का वैल्यू 1 है, तो कैसा बनेगा? एक्स इक्वल्स टू क्या लिखो, साइन थीटा या कॉस थीटा, कोई एक लिख दो, एक ही बात है। डिफरेंशिएट करो, dx का वैल्यू बनेगा कॉस थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन dx बन गया तुम्हारा कॉस थीटा डी थीटा ऊपर में, नीचे वाला x का वैल्यू साइन थीटा है, और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस थीटा बन जाता है, सीधा सीधा कॉस थीटा। कॉस कॉस है ना, कॉस कॉस कैंसिल। 1 बाय साइन क्या होता है? कोसेक। कोसेक का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ कोसेक माइनस कॉट, लॉग ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये रहा तुम्हारा आंसर। लेकिन अब इसको रिप्लेस करना पड़ेगा वापस से। बनाओ ट्रायंगल।
अगर ट्रायंगल अगर ऐसे बना रहा मैं, ये रहा मेरा थीटा, साइन अगर x बाय a है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या बनेगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बोलो लॉग ऑफ कोसेक तो साइन का उल्टा बनता है, तो ये बन गया 1 बाय एक्स माइनस कॉट क्या बनेगा, कॉट बनेगा कॉस अपॉन साइन, या फिर सीधा बना सकते हो तुम, कॉट होता है टैन का उल्टा, टैन होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का उल्टा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, दिस कॉल्ड फाइनल आंसर लॉग ऑफ 1 माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये तुम्हारा आंसर था क्या, ये कुछ और आया था? हाँ सर ये आया था। यही था। ओके गुड, वेरी गुड। सॉल्व किया चलो तो फिर अभी बड़ा करते हैं, फिर 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला बनेगा 1 प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहा तुम्हारा छोटा सा क्वेश्चन, दो रिप्लेसमेंट्स है, ट्राई कर लेना। देखो किसका मैच हो रहा है आंसर। सर हाँ बन गया। सर x प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके नहीं ऐसा तो कुछ आंसर नहीं है मेरे पास। और किसी का? ये डबल एंगल में आंसर है इसका, सिंगल हाफ एंगल में आंसर जाता है। मैं कर दूं क्या, अगर नहीं बन रहा तुम लोगों से तो? थोड़ा लेंदी क्वेश्चन ये वाला। 2 मिनट। सर वो हाफ एंगल आ रहा। हाँ हाफ एंगल है, मैं वही तो बोल रहा ना, हाफ एंगल हाँ आएगा सर। इसमें। हाफ एंगल है, मैं तो बोला भी तुमको हाफ एंगल आएगा। सर फिर आगे ठीक है मैं करता हूँ। चलो सबसे पहले तो यहाँ पे 1 माइनस दिख रहा है तुमको, लिख दो क्या बनेगा, x का वैल्यू साइन थीटा। x अगर तुम्हारा साइन थीटा बना तो dx क्या बनेगा कॉस थीटा, dx क्या बनेगा कॉस थीटा डी थीटा, राइट। तो ऊपर में लिख दो ना इसको, ये बनेगा तुम्हारा cos थीटा डी थीटा एज इट इज, ये बनेगा यहाँ पे cos थीटा क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये वाला 1 प्लस ये बना तुम्हारा साइन थीटा, सॉरी ये बनेगा तुम्हारा cos थीटा। यहाँ तक पहुंच गए कि सबके सब, या कोई बच गया यहाँ से, या कोई है जो यहाँ तक नहीं पहुंचा? अरे यहाँ तक आए कि नहीं तुम्हारा? आया सर। आया सर। हाँ सर। क्या हो रहा है?
आया कॉस कैंसिल ना, फिर कॉस कैंसिल हो गया, ये कॉस और कॉस कैंसिल। तो इंटीग्रेशन में क्या बना तुम्हारा, इंटीग्रेशन में 1 बाय कॉस स्क्वायर बना तुम्हारा 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल हाफ हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉस स्क्वायर ना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ऊपर जाके सेक स्क्वायर बनेगा 1 बाय 2 बाहर, इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। अब सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होता है, tan, तो लिख दो 1 बाई 2, ये आंसर क्या बनेगा, tan ऑफ थीटा बाई 2, लेकिन थीटा के साथ कौन है, 1 बाई 2 है, इसलिए 1 बाई 2 नीचे आएगा, 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल, तो आंसर क्या बना तुम्हारा, tan ऑफ थीटा बाई 2 प्लस सी। ये आंसर बना होगा सभी का। हाँ सर, हाँ ये सर, आया ये था। आया था। यहाँ तक आया था। अब तुम लोग गड़बड़, तुम लोग जो बोल रहे हो सर मेरा आंसर क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि तुम्हारा आंसर मैंने लिखा था एंगल में, ये हाफ एंगल, अब रिप्लेस कैसे करोगे, ये तुम्हारा सवाल था राइट, कि हाफ एंगल को रिप्लेस कैसे करनी है। तो रिप्लेस कर दो ना, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ sin थीटा को, tan थीटा को ऐसे लिख दो, sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। अब इससे कुछ हो सकता है क्या, तो एक दिमाग लगाते हैं अपन इसको, मैं ऊपर और नीचे दोनों को cos थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, cos ऑफ थीटा बाई 2 इंटू cos ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर देखो क्या बन गया, ऊपर ऐसे दिखेगा तुमको 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये किसका फॉर्मूला है, 2 sin थीटा बाई इंटू कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा का, Sin तो 2 आंसर बना sin तुम्हारा थीटा। साइन थीटा। और ये वाला 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, ये 1 प्लस कॉस थीटा का, ये आ गया तुम्हारा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस सी। अब रिप्लेस कर दो, क्या है तुम्हारे पास, एक्स का वैल्यू साइन थीटा था, ये रहा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल अगर ऐसा बना, ये अगर क्या गंदा ट्रायंगल बना, ये वाला अगर एक्स रहा और साइन थीटा का वैल्यू अगर एक्स है, साइन थीटा अगर एक्स है, ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये रहा अपोजिट, ये रहा हाइपोटेन्यूज, तो ये बना तुम्हारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रख दो साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा तो एक्स ही था, 1 प्लस कॉस थीटा क्या था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये रहा तुम्हारा आंसर, यही था क्या, खत्म, यही तुम्हारा आंसर था। तुम लोग मतलब तुम लोग का यहाँ तक आया था और आगे निकल गया, तुम लोग यहाँ से अटक गए, ठीक है। इसे कुछ और भी क्वेश्चंस है जो तुमको करने हैं, लेकिन कोई कुछ बोल रहा था यहाँ पे, यहाँ ये सारे क्वेश्चन है तुम्हारे जो तुमको करने हैं।